पढ़ाई की लत, ये आपने सुना होगा कई जगह कई वीडियोस में। मैंने कहा सीरियसली, क्योंकि यहाँ हम 1 घंटा पढ़ाई भी नहीं कर सकते और सब बात कर रहे हैं 10-10 घंटे पढ़ो। तो ये पढ़ाई की लत है, वो भी एक लत ही है ना। तो लत अच्छी नहीं होती, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लत तो लत ही होती है। अति हमेशा आपको बारे ही पड़ेगा। तो पढ़ाई की लत भी अच्छी नहीं है, आपको ये लत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप सही में 10-10 घंटा, ये तो सिर्फ बोलने की चीज़ है, वो तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। पर अगर आपको डेली 2 घंटे से ज़्यादा अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो संभल जाओ। ये इसलिए हो रहा है कि आप उस पढ़ाई को समझ नहीं रहे हो, आप रट रहे हो। तो ही आपको टाइम लगेगा। अगर आप समझ के पढ़ाई करोगे ना, तो आप डेली 2 घंटे पढ़ाई करोगे स्कूल या कॉलेज से आने के बाद, वो भी काफ़ी होगा, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ को समझ कर करते हो तो हम उसे सही से कर पाएंगे। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, मान लो वॉलीबॉल खेलते हो, वहाँ पे आपके सामने 2 लोग हैं और इस तरफ 2 लोग हैं, तो उसमें अगर आप चले गए खेलने और आपको पता ही नहीं कि वॉलीबॉल खेलते कैसे, बिल्कुल भी, और आपने इस गेम का नाम पहले कभी सुना भी नहीं है, तो क्या होगा वहाँ, ज़रा इमेजिन कीजिए। वहाँ पे सामने से आपके ओपोनेंट ने बॉल को मारा और आपके पार्टनर के पास गया वो बॉल, और उसने हाथ से उसको पुश किया बॉल को और नेट के उस तरफ चला गया वापस सामने। फिर वो बॉल आया आपकी तरफ और सीधा आया आपके फेस पे लगा। अब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने समझा नहीं इस खेल को कि आपके पार्टनर ने क्या किया था उस वक्त जब उसके पास बॉल आया था। उसने क्या किया था, अपने हाथ से उस बॉल को हिट किया था जब उसके पास वो बॉल आई थी, राइट? तो आपने सीखा कि ऐसे खेलते हैं या फिर ऐसे पढ़ते हैं। समझ के की हुई पढ़ाई आपको कभी भी भूलेगी नहीं और आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकोगे। पर नहीं, आपने ना ही किसी से कुछ पूछा कि इस खेल को कैसे खेलते हैं, ना ही समझा कि ये लोग कैसे खेल रहे हैं। तो आप भी जब तक पढ़ाई को, जो भी किताब है उसको और उस चैप्टर को समझोगे नहीं पढ़ते वक्त, तो कुछ नहीं होगा। या अगर आपको समझ में नहीं आया तो दूसरे दिन आप टीचर से जाके पूछिए कि मैंने ये समझने की कोशिश की, कल आपने समझाया था क्लास में, मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे फिर से समझाइए। देख लो, अब अगर आपने समझ के पढ़ाई की तो टाइम कम, मेहनत कम और परसेंटेज ज़्यादा, और आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करोगे तो ही आप पढ़ पाओगे। बिना इंटरेस्ट के कुछ भी नहीं कर पाओगे आप अपनी लाइफ में। आप अपने अंदर के रेंचों को या फुनसुक वांगड़ों को जगाओ। अगर आप साइंस फील्ड से हो और आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो या फिर पहले से इंजीनियरिंग में हो, तो आप जो भी सीख रहे हो, जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, उसको प्रैक्टिकली भी करके देखो। व्हाई नॉट? इससे होगा क्या, आपका इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा उस पढ़ाई को लेकर और आप ज़्यादा मेहनत के बिना, ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करोगे, क्योंकि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा अब। क्योंकि ये अब आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अब आप सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं गेन कर रहे हो, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। और पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद भी ज़रूरी है, नहीं तो आपका ये बचपन या आपकी ये कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ का कुछ मतलब ही नहीं। और वो लाइन तो आपने सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदेंगे तो होगे खराब। बकवास, बिल्कुल सबसे बकवास लाइनें आज तक ये मैंने सुनी हुई। क्योंकि अगर आप इस एज में अगर खेलोगे कूदेंगे नहीं तो कब करेंगे ये सब? जब आप अपनी मम्मी पापा की एज के हो जाओगे तब करेंगे ये सब? हाँ, क्यों पेरेंट्स बताओ, क्या तब करेंगे ये लोग आपके बच्चे जब आपकी एज के हो जाएंगे तब? नहीं, कब करेंगे? अभी ही करेंगे ना, यही तो एज है। और स्पोर्ट्स से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है इस दुनिया में कंसंट्रेशन को बिल्डअप करने के लिए या अपने दिमाग को तेज करने के लिए। तो आप भी
कोई ना कोई आउटडोर स्पोर्ट्स हर रोज या वीक में कम से कम एक बार ज़रूर खेलिए। आप जब कोई खेल खेलते हो या फॉर एग्जांपल जब आप क्रिकेट खेलते हो, तब आप कितने भी थके हुए हो, आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी, ना ही गर्मी होगी, भले ही पूरे पसीने से लथपथ हो गए। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह उस वक्त उस गेम में हो, तो ना ही आपको थकावट होगी, ना ही गर्मी लगती है कड़ी धूप में भी। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो और उसको रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ो, नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर। आपको वो किताबी कीड़ा नहीं बनना है जो वो होते हैं ना चंपू, कुछ वो नहीं बनना है आपको स्वामी विवेकानंद बनना है, आपको रेंचो बनना है, जो एक ही बार कोई चीज़ को पढ़ लेते हैं और उस चीज़ को याद हो जाता है उनको अपने आप। चलो आपको एक बार में नहीं, लेकिन अगर सही से समझ के पढ़ोगे तो 3 बार में तो याद रह जाएगा, फिर कैसी भी मेमोरी हो आपकी। सही है ना? तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं नील पटेल फ्रॉम नील मोटिवेशनल शो, आपको फिर मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए।